Sometimes while studying mathematics, a thought comes in irritation that why were these formulas discovered? Who discovered them? Which country did these mathematicians belong to? When we come to know that they are from our own country, we feel very proud. So let us try to know about the originator of these formulas. How were these formulas proved? In my opinion, every student must know this. Today we will learn about the formulas of solid geometry. प्राचीन सभ्यताओं को क्यूबॉइड की आयतन की गणना का विचार शायद ये समझकर आया कि इसमें आधार को एक विशिष्ट ऊंचाई तक ले जाना है। मिस्र और बेबीलोन की तरह प्राचीन सभ्यताओं को आयतन की व्यावहारिक समझ थी। संभवतः वे समझते थे कि क्यूबॉइड का आयतन आधार के आकार और उसकी ऊंचाई पर निर्भर करता है। प्राचीन सभ्यताओं में सटीक बीजगणितीय जानकारी का अभाव था। उनके पास आयतन की गहरी समझ थी और खाली स्थान भरने की अवधारणा के आधार पर इसकी गणना करने के लिए व्यावहारिक तरीकों का इस्तेमाल करते थे। कल्पना कीजिए कि एक क्यूबॉइड को पूर्ण भरने के लिए हमने 1x1x1 वॉल्यूम के कंटेनर्स का इस्तेमाल किया। इसमें कुल 36 कंटेनर्स का इस्तेमाल हुआ, जो स्पष्टतः 4x3x3 अर्थात लंबाई टाइम्स चौड़ाई टाइम्स ऊंचाई के बराबर है। यही क्यूबॉइड के वॉल्यूम का सूत्र हुआ, अर्थात क्यूबॉइड का वॉल्यूम इक्वल्स ल टाइम्स बी टाइम्स ह इक्वल्स आधार का क्षेत्रफल टाइम्स ऊंचाई। आर्किमिडीज के अनुसार एक गोले की कल्पना करें जो एक सिलेंडर के अंदर पूरी तरह से फिट हो, जिसमें सिलेंडर की ऊंचाई और व्यास गोले के व्यास के बराबर हो। तो जो पानी गोले की वजह से बाहर डिस्प्लेस होगा उसका आयतन सिलेंडर के आयतन का 2/3 होगा। यदि गोले की त्रिज्या r हो तो सिलेंडर की ऊंचाई होगी 2r। इसलिए गोले का आयतन इक्वल्स 2/3 सिलेंडर का आयतन। इसलिए गोले का आयतन इक्वल्स 2/3 पाई r स्क्वायर h इक्वल्स 2/3 पाई r स्क्वायर 2r इक्वल्स 4/3 पाई r क्यूब। आर्किमिडीज के अनुसार एक गोले की कल्पना करें तो गोले का सरफेस एरिया गोले की त्रिज्या के बराबर 4 वृत्तों के क्षेत्रफल के बराबर होता है। इसे सिद्ध करने के लिए हमने एक गोल संतरा लिया, इसकी त्रिज्या के बराबर के 4 वृत्त बनाए। संतरे को छीलकर इसके छिलके वृत्त में फिक्स करेंगे। हम देखेंगे कि संपूर्ण छिकल इन चारों वृत्तों में फिक्स हो जाते हैं। इससे सिद्ध हुआ कि गोले का सरफेस चारों वृत्तों के क्षेत्रफल के बराबर होता है। In ancient times, Archimedes gave credit to both Democritus and Eudoxus of Cnidus for the discovery of the volume of a cone. एक ही ऊंचाई व त्रिज्या के कोन व सिलेंडर लिए। कोन को पुनर्तः पानी से भर 3 बार सिलेंडर में उड़ेला। देखा कि सिलेंडर पुनर्तः भर चुका है। इसका अर्थ हुआ कि कोन का वॉल्यूम सिलेंडर के वॉल्यूम का 1/3 होता है। किसी कोन का स्लैंट एरिया ज्ञात करने का मेथड डेमोक्रिटस ने 465 से 375 BC खोजा था। इसके अनुसार एक कागज का शंकु लिया, इसे चित्रानुसार काटा, फिर इसे फैलाया। अब इसे त्रिभुजाकार काटेंगे। इस प्रकार हमें सैकड़ों त्रिभुज प्राप्त होंगे। यदि कोन का रेडियस r हो एवं तिर्यक ऊंचाई l हो तो सेक्टर का क्षेत्रफल बराबर होगा 1/2 बेस टाइम्स ऊंचाई, अर्थात इक्वल्स 1/2 b1 टाइम्स l प्लस 1/2 b2 टाइम्स l प्लस 1/2 b3 टाइम्स l प्लस एंड सो ऑन इक्वल्स 1/2 b1 प्लस b2 प्लस b3 प्लस टाइम्स l इक्वल्स 1/2 टाइम्स 2 पाई r टाइम्स l इक्वल्स पाई rl। प्राचीन काल में बीजगणित का आइडिया गणितीय समस्याओं को हल करने की आवश्यकता से आया। प्राचीन बेबीलोनियों और मिस्रियों ने बीजगणितीय समीकरणों को ज्यामितीय तरीकों से हल करना शुरू किया। उदाहरण के रूप में a प्लस बी स्क्वायर्ड इक्वल्स a स्क्वायर्ड प्लस b स्क्वायर्ड प्लस 2 ab आइडेंटिटी का हल किसने किया? कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन ईसा पूर्व 4वीं शताब्दी में यूक्लिड अपनी दूसरी पुस्तक प्रस्ताव 4 में लिखते हैं, यदि एक सीधी रेखा को यादृच्छिक रूप से काटा जाता है तो कुल मिलाकर वर्ग खंडों पर वर्गों के बराबर होता है और खंडों के आयत का दोगुना होता है। यह मूल रूप से शब्दों में a प्लस बी
squared equals a squared plus b squared plus 2ab है। ज्यामितीय रूप में इसे निम्न प्रकार से हल किया गया है। Here we have a square of side a plus b, inner square is a square, this small square is b square, rest are two rectangles of area AB each, total area can be r written as a plus b squared that is equal to total inner area equals a squared plus b squared plus 2ab. Here we have a square of side a minus b is equal to the area under a squared minus bracket b squared and 2 times area of rectangle a, b.